हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th कॉमर्स का नया टॉपिक गुडविल। गुडविल हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो गुडविल का फर्स्ट पार्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कैसे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दूसरे और तीसरे पार्ट को, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि यदि संस्था को लाभ संस्था की आवश्यकता से अधिक हो तो वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। यदि संस्था को लाभ संस्था की आवश्यकता से अधिक हो उसको क्या बोला जाता है? सुपर प्रॉफिट। मान लो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक तो आपकी संस्था है, एक मेरी संस्था है। आपकी संस्था को लाभ हुआ है 1 लाख रुपए का और मेरी संस्था को लाभ हुआ है कितने का? 1.5 लाख रुपए का। यदि आपकी संस्था को 1 लाख का लाभ हुआ है, मेरी संस्था को कितने का लाभ हुआ है? 1.5 लाख का। तो मेरी संस्था को आपकी संस्था से कितने अधिक रुपए का लाभ हुआ है? 50,000 रुपए का अधिक लाभ। जितने अधिक रुपए का हमारी संस्था को लाभ हुआ है, मेरी संस्था को लाभ हुआ है, उसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। क्या बोला जाता है? अधिलाभ। यदि आपकी संस्था को भी 1 लाख रुपए का लाभ हो और मेरी संस्था को भी 1 लाख रुपए का लाभ हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। यदि दोनों, एक संस्था है दूसरी संस्था है, दोनों संस्थाओं को समान रूप से लाभ होगा तो उसको बोला जाता है सामान्य लाभ। यदि एक संस्था को दूसरी संस्था से अधिक लाभ होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के फॉर्मूले। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। मैं एक बार फिर बता दूं एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। मान लो आपको 2012 और 2013 का प्रॉफिट दे रखा है, ये 20,000 और 30,000। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो भी प्रॉफिट आपको दे रखा है उसको क्या करना है? प्लस करना है। क्या करेंगे? प्लस। 30 और 20 50,000, ये कितना हो गया? 50,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000। उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ द ईयर, कि जितने सालों का प्रॉफिट है, कितने सालों का? 1 2। कितने सालों का प्रॉफिट है? 2। तो उसको हम 2 से भाग कर देंगे, कितना निकल के आएगा? 25,000। तो ये आपका क्या निकल के आ रहा है? एवरेज प्रॉफिट। अब माइनस में होता है नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ हम कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एक और चीज आ सकती है, इसके स्थान पर हो सकता है कैपिटल इन्वेस्टेड। या तो आपको कैपिटल इन्वेस्टेड मिलेगी क्वेश्चन में, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। यदि आपको कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रखी होगी, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है अपॉन 100 करके कैलकुलेशन करेंगे, जब निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो उसके लिए हमें क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मतलब जो भी कुल संपत्तियां है उसमें से हम बाह्य दायित्वों को क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो भी हमारी बाह्य दायित्वों को घटा देंगे। अब हम देखते हैं कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न, मैं सीधा सा सिंपल बताता हूं। पहले मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड ₹20,000, रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये दो चीज आपको दे रखी है। आपको क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का कैपिटल एम्प्लॉय या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दे रखी है, तो कैपिटल इन्वेस्टेड आपकी कितनी है? 20,000, 20,000 रुपए, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट दे रखी है 10%, 12%, 100%, 50%, 70%, जो भी आपको रेट दे रखी होगी। रेट कितना दे रखी है? 10% अपॉन 100। 10 से 10, 10 से 10, तो आपका कितना निकल के आया है? 2,000। जो ये 2,000 रुपीज आया है वो क्या है? आपका नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में पुट करना है, आसानी से हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी होती है, यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड वो कहता नहीं है, उसके लिए आपको क्या देता है? वो असेट्स और लायबिलिटीज देता है। या तो कैपिटल क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड देगा या फिर क्या देगा? असेट्स और लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी होती है तो उनको इसके लिए हम क्या करते हैं?
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे? टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज लेस कर देंगे। मान लो आपको असेट्स दे रखी है 2 लाख रुपए की और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है 50,000 रुपए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? पहले आपको असेट्स दे रखा है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है, आपको निकालनी है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। टोटल असेट्स आपकी कितनी रखी है? 2 लाख, माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी? 50,000। इसको हम लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गई। अब मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मान लो आपको 10% दे रखी है, तो 10 अपॉन 100 जो भी कैलकुलेशन करके निकल के आएगा वही आपकी क्या हो जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल निकालने का, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट हो चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो, दोनों में किस तरीके से निकालते हैं? गुडविल निकालने के लिए अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, जितनी सालों के लिए वो खरीदेगा, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब हमें निकालनी गुडविल। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट मैंने अभी ऊपर निकाला। सुपर प्रॉफिट कैसे होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मान लो कितना आया है आपका? 25,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना आया है? 20,000। मान लो 2,000 आया, तो 25 में से हम कितना लेस करेंगे? 2,000। 25 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 23,000। ये आपका क्या निकल के आया है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। मान लो कितने सालों के लिए निकालना है? वो 2 सालों के लिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 दूनी 46, तो बराबर कितना हो गया? 46,000। इस तरीके से हम जो सुपर प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करते हैं। इसमें एक चीज, अगर आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा हो, टोटल एसेट्स दे रखी है, लायबिलिटीज दे रखी है, लायबिलिटीज से में अगर लायबिलिटीज में उसके साथ आपको क्या दे रखा हो, अगर कहो वो कहे कि शेयर ऑफ पार्टनर्स कैपिटल 1 लाख रुपीज साझेदारों का हिस्सा है, साझेदारों को अगर हिस्सा दे रखा होता है तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज में नोट नहीं करते हैं। ये बात इसका मतलब क्या है? अगर आपको क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा है तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं मानेंगे, उसको हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब हम करेंगे गुडविल का थर्ड वाला पॉइंट, कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि को हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, औसत लाभ पूंजीकरण विधि और अधिक लाभ पूंजीकरण विधि। सबसे पहले हम बात करते हैं औसत लाभ पूंजीकरण विधि। औसत लाभ पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट में गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें सबसे पहले क्या है क्वेश्चन में? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो सीधी गुडविल निकाल देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, आसानी से निकल के आ जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में ना तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालनी पहले। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बता दिया है अभी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सबसे पहले अब इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी 10%। असेट्स आपके सामने दे रखे हैं 9,70,000। लायबिलिटीज आपको दे रखी है 4 लाख।
ये वाला आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें गुडविल निकालनी है कितने सालों के लिए, केवल गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले हमें गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। ना तो हमारे पास क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है, ना ही कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज निकालनी पड़ेगी। तो उन दोनों को हम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। दोनों को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैं सीधा लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितने का है, 72,000 का, मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने रखी है, 10%। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, तो कितना निकल के आएगा, 7,20,000। आपकी क्या निकल के आ गई, कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्या आ गई, कैपिटल वैल्यू एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल के आई है 7,20,000। अब हमें क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस में एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल असेट्स। असेट्स आपके सामने कितनी है, माइनस में लायबिलिटी। असेट्स कितनी, 9,70,000 में से लायबिलिटीज लेस करेंगे 4 लाख। कितना निकल के आएगा, 4 5 ये आएगा आपका 5,70,000। 5,70,000 आपका क्या निकल के आया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया है, वो आया 7,20,000। इसमें से क्या लेस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल के आई है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आई है 5,70,000। दोनों को लेस करेंगे तो 0 0 0 0, 12 में से 7 गए तो 5, यहां बचेगा 1। कितना आया, 1,50,000। कितना निकल के आया है आपका, 1,50,000। जो गुडविल निकल के आई है 1,50,000। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस केवल आपको फॉर्मूला याद करने हैं और क्वेश्चन को फॉर्मूले में पुट करना है, आसानी से हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का। ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम देखेंगे सेकंड वाला पार्ट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सारा कुछ आपको दे रखा होगा। इसमें बस आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप सुपर प्रॉफिट जो मैंने गुडविल का सेकंड वाला पॉइंट कराया है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, उसमें सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब हमें सबसे पहले गुडविल में सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको यहाँ एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 10%, असेट्स दे रखे 9,70,000, लायबिलिटीज दे रखी 4 लाख। आपका इलस्ट्रेशन 16 है। इसमें हमें क्या निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो ना तो हमारे पास अभी नॉर्मल प्रॉफिट है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लगाओगे कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, कैपिटल इन्वेस्टेड आप कितनी निकल के आएगी, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, टोटल असेट्स में से लायबिलिटीज लेस करेंगे, 9,70,000 में से 4 लाख लेस करेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, वो 5,70,000। कितना निकल के आएगा, 5,70,000 गुना में रेट ऑफ रिटर्न कितने रखे 10% अपॉन 100।
10 से 10 यहाँ पर कितना हो गया 57,000 बराबर कितना हो गया 57,000। ये आपकी क्या भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000। अब हमें क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 72,000, इसमें से हम क्या लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना दे रखा है 57,000। ये लेस करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा 7-5 है 15,000। कितना निकल के आया है 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आया 15,000। अब हमें क्या निकालना है गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट आपका कितना निकल के आया 15,000 गुना में 100 बटे में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितने रखी है 10%। तो 10 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा गुडविल आपकी हो जाएगी 1,50,000 रुपए। ये क्या हो जाएगी गुडविल 1,50,000 रुपए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आपका जो गुडविल वाला पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बहुत सिंपल पार्ट है, कुछ नहीं करना है, बस आपको अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले याद करने हैं। फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उनको क्वेश्चन के अनुसार पुट करते जाओ और आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे।